ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो विराट कोहली के साथ साथ कई सारे फेमस लोगों की फेवरेट बुक है, उसमें कहा गया है कि इंसान को सुखी होने के लिए आवश्यक है अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित मन, समृद्ध जीवन, उचित कार्य, कृतज्ञ हृदय और सबसे पहले विवेक या ईश्वर का ज्ञान। हैप्पीनेस यानी कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप दूसरों में पा सकते हैं या बाहर कहीं खरीद सकते हैं, बल्कि खुशी एक फीलिंग है जो इस बात से आती है कि आप अपने जीवन में होने वाली चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या न्यूट्रल हो। जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करने के बजाय खुशी उन चीज़ों को समझने के बारे में है कि खुद को खुश कैसे महसूस कराया जाए। आप हमेशा आपके आसपास क्या होता है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उन चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और अगर आप चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर खुश होना सीख जाते हैं तो आप जिंदगी में ज़्यादा खुश इंसान होंगे। तो बॉस, ये चीज़ों में खुशी तलाश करने के बारे में नहीं, बल्कि ये जानने के बारे में है कि आप जीवन के उतार चढ़ाव पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि सामान्य जीवन में हमें शायद ही ये एहसास होता है कि हम जितना देते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्राप्त करते हैं और केवल कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। सरल शब्दों में कहूँ तो जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो हम अक्सर खुश महसूस करते हैं, जैसे जब हम सफल होते हैं, वो काम करते हैं जो हमें पसंद है, या ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को एप्रिसिएट यानी सराहना करना भूल जाते हैं। आप देखिए, हमारे चारों ओर कई अच्छी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें खुश होना चाहिए, जैसे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, लेकिन हम सब अक्सर इन्हें हल्के में लेते हैं क्योंकि ये हमेशा यहीं पर मौजूद रहती हैं। प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उस पर फोकस करना आसान है, लेकिन अच्छी चीज़ों को नोटिस करना और उनको एप्रिसिएट करना हमारे दिमाग को बेहतर बनाता है। इसीलिए हमें ज़्यादा खुश रहने के लिए जो चीज़ें हमारे जीवन में पहले से हैं उन पर ध्यान देना और पॉजिटिव रहना सीखना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कोई हमेशा खुश कैसे रह सकता है, और हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। जीवन कभी भी सिर्फ सनशाइन और रेनबो जैसा नहीं होता, लेकिन हम चीज़ों या बातों पर रिएक्ट करने का तरीका चुनकर कठिन समय को ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। बेशक कभी कभी किसी सिचुएशन से दुखी हो जाना या तंग आ जाना सामान्य बात है, लेकिन अगर हम ग्रेटफुल हार्ट से प्रतिक्रिया करना सीख लें तो हमारा जीवन और खुशहाल हो जाएगा। बुरी बातें, असफलताएं आदि हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती हैं। ये सब इस बारे में है कि हम चीज़ों को कैसे देखना चुनते हैं। हम वहाँ अच्छाई देख सकते हैं जहाँ दूसरों को कुछ नहीं दिखता, और यही बात हमें मानवता के 99% लोगों से अलग कर देगी। इसके अलावा मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है कि आपकी समस्याएं अन्य लोगों की इच्छाएं हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि इन्हें मेरी तरह प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि मेरी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बाहरी हैं, जबकि दूसरों को भूख से जूझना पड़ रहा है। देखो बॉस, मैं मूड खराब करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन बुरे समय से निपटने के दौरान भी अपनी अच्छी स्थिति के बारे में जागरूक रहने से किसी के कंधों से बहुत सारा वजन कम करने में मदद मिलती है। यदि हम ग्रेटफुल रहें और बुरी चीज़ों से परे अच्छाइयों पर ध्यान दें तो हम जीवन के बुरे क्षणों को खुशियों में बदल देंगे, जिससे हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हमें जो ब्लेसिंग मिली है उसका भी एहसास होगा। याद रखें, कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड खुश रहने के लिए एक शक्तिशाली कैटालिस्ट की तरह है। ये वो चिंगारी है जो आपकी आत्मा में खुशी की आग को जलाती है। इसीलिए ग्रेटफुल रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहें।